साल की शुरुआत में अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। प्रभु श्री राम के विराजमान होने को लेकर, राम मंदिर को लेकर किस तरह की तैयारियां, टाइम्स नाउ नवभारत एक्सक्लूसिव हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। शुरुआत राम भक्तों के लिए अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। खबर अयोध्या पहुंच चुकी है बाल राम की प्रतिमा। आंध्र के अल्लागड्डा से यह प्रतिमा पहुंची है। 11 दिन में 3500 किलोमीटर का सफर तय किया है। अयोध्या से कमिश्नर को यह मूर्ति सौंप दी गई, यानी कि अयोध्या के कमिश्नर ने इस मूर्ति को ले लिया है। बाल रूपी श्री राम की प्रतिमा अल्लागड्डा आंध्र प्रदेश से 3500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करके अयोध्या पहुंची है। मकसद अयोध्या में प्रभु श्री राम और उनके लिए तैयार हो रहे जन्मभूमि मंदिर निर्माण में गर्भगृह में जाने से पहले बाल रूप में राम जी की मूर्ति को अयोध्या में कहीं स्थापित करना है, ताकि ये बाल मूर्ति देश भर के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। अलगाड़ा मध्य प्रदेश से 3500 किलोमीटर की यात्रा 11 दिन में पूरा करके अयोध्या पहुंची है। ये बाल रूप राम जी की प्रतिमा, इस बाल रूप राम जी की प्रतिमा अयोध्या आने का मेन मकसद है कि प्रभु श्री राम बाल रूप बच्चों के मित्र होते हैं और अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर के अंदर बाल रूप मूर्ति की स्थापना 22 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री जी के हाथों से होनी है। इस मूर्ति को लाने का मकसद यही था कि अयोध्या बाल रूप प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। उससे पहले ये मूर्ति 11 दिन में 3500 किलोमीटर की यात्रा तय करके 500 से अधिक राम जी हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करके अयोध्या पहुंची है, जिसे अयोध्या के मंडला आयुक्त के आवास पर रखा गया है। और यहाँ का जिला प्रशासन ये तय करेगा कि इस मूर्ति की स्थापना कहाँ पे करनी है। ये मूर्ति ब्लैक स्टोन से बनी है और बाल रूप प्रभु श्री राम की मूर्ति है। अभिषेक श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नवभारत। और देखिए, बहुत जल्दी से अयोध्या पहुंची बाल श्री राम की मूर्ति की कहानी क्या है ये आपको बताते हैं। इसकी खासियत क्या है, क्यों ये इतनी खास है, जरा समझिए। मैं आपको एक एक पॉइंटर्स के साथ बहुत आसान शब्दों में बताता हूं। देखिए, बाल राम की मूर्ति 7.5 फुट उसकी ऊंचाई है, जो हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। अल्लागड्डा में काले पत्थर से इसका निर्माण किया गया, जो कि अपने आप में बहुत खास है। आंध्र प्रदेश से चलते हुए यह अयोध्या पहुंच चुकी है। एनिमेशन सीरीज के लिए यह मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन अब इसे स्थापित किया जाएगा ताकि देश में दूसरे लोग प्रभु श्री राम के बालकाल को देख पाएं। अयोध्या में स्थापित करने का फैसला इसे लिया गया है, जो कि अपने आप में बड़ा फैसला है। 3500 किलोमीटर तक बाल राम की यात्रा जो थी वो चली और अब पूरी हुई है। 11 दिन आंध्र प्रदेश से ये मूर्ति जो है वो अयोध्या पहुंच चुकी है, जिसकी तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत ने एक्सक्लूसिवली आपको दिखाई थी। रास्ते में 300 मंदिर में प्रभु श्री राम की पूजा की गई। जो बालकाल वाली मूर्ति थी उसकी 300 मंदिरों में पूजा की गई। अयोध्या के कमिश्नर को अब यह मूर्ति सौंपी जा चुकी है और इसे अयोध्या में कहीं स्थापित किया जाएगा, ताकि पूरी दुनिया से जितने भी राम भक्त यहां पर पहुंचे हैं वो प्रभु श्री राम के उस बालकाल को देख पाए। अब आंध्र प्रदेश के अल्लागड्डा से यह मूर्ति 11 दिन पहले अयोध्या के लिए चली थी, तब बहुत धूमधाम से इसे विदा किया गया। पूजा अर्चना के साथ जय श्री राम के नारे लगे थे और उसके बाद 3500 किलोमीटर के रास्ते में आने वाले 300 मंदिरों में इसकी अर्चना की। अब ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बाल राम की मूर्ति की यात्रा कैसे संपन्न हुई, ये 11 दिनों की यात्रा कितनी भव्य थी, कैसे लोग आस्था में डूबे हुए थे। सोचिए जरा, 300 मंदिर, यहां पर प्रभु श्री राम के इस बालकाल की मूर्ति को ले जाया गया, इसकी पूजा अर्चना की गई और उसके बाद 11 दिन में अलग अलग पड़ावों से होते हुए यह आखिरकार अयोध्या यानी कि अपने डेस्टिनेशन पहुंच गई है। अब बाल राम की मूर्ति को फिल्मकार सत्यकाशी भार्गव ने एनिमेशन सीरीज के लिए बनाया था, जिसका प्रसारण राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूरदर्शन पर होना है। अब उनकी जुबानी इसके पीछे की कहानी आपको सुनाते हैं। बालराम के ऊपर एक एनिमेशन टेलीविजन सीरीज बना रहे हैं। 108 हाफ एन आवर एपिसोड्स बना रहे हैं। ये अगले साल जनवरी से एक नेशनल चैनल पर आने वाले हैं, 2 साल तक लगभग। जी का मूर्ति को हम बनाया था एक शिला से, रॉक, इट वाज मेड विथ स्टोन। तो ये 7.5 फीट स्टोन है, स्टोन से बालराम मूर्ति बनाया था। वो आंध्र प्रदेश में आलगड्डा से हम ऑलमोस्ट 11 डेज रथ यात्रा, बालराम जी का रथ यात्रा से लेकर कल ही पहुंचा था यहाँ।
अब राम भक्तों के लिए सवाल यह है कि राम मंदिर निर्माण का काज कहां तक पहुंचा, तो उस पर बड़ा अपडेट आप जानिए। पत्थर का होगा राम जी का सिंहासन, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान दिया, सोने का सिंहासन के सवाल पर उन्होंने साफ कर दिया कि प्रभु श्री राम का सिंहासन पत्थर का ही होगा। आपने अब तक कई सारी तस्वीरें देखी, ओरिजिनल जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है वो, कई बार आपने डमी देखी होगी, लेकिन अब ये बड़ा अपडेट है क्योंकि चर्चाएं इस बात की थी कि प्रभु श्री राम का जो सिंहासन होगा, राजा राम का जो सिंहासन होगा वो सोने का होगा। इस पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने साफ कर दिया कि सिंहासन पत्थर का ही होगा, जिसे बहुत खूबसूरत नक्काशी के साथ सजाया जाएगा और प्रभु श्री राम उस पर विराजमान होंगे। पूरा विश्व जहां पर भी राम भक्त रहते हैं, पूरे राम भक्त जो हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम अपनी नगरी अयोध्या में विराजमान हो और उसको लेकर तैयारियां बहुत तेज चल रही हैं। इस बीच खबर यह है कि योगी कैबिनेट की अगली बैठक जो है वो अयोध्या में होने जा रही है। ये पहला मौका होगा जब अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक होगी। अयोध्या में बैठक की तारीखों का ऐलान जल्द होगा। अयोध्या के विकास कार्यों का प्रस्ताव यहां पर मंजूर किया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने संजीदा रहे हैं राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर, ये किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री समय समय पर वहां जाते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। उन्होंने कई बार ट्रस्ट के लोगों से मुलाकात की है, निर्माण कार्यों को लेकर जो प्रोग्रेस हुई है उसको लेकर बातचीत हुई है। लेकिन अब यह बड़ा अपडेट है, लखनऊ में नहीं बल्कि योगी कैबिनेट की बैठक अयोध्या में होगी। इसके मायने क्या, समझाने के लिए हमारे साथ विनोद मिश्रा जुड़ गए। विनोद, यह पहला मौका है जब योगी कैबिनेट की बैठक प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में होने जा रही है। इसके पीछे का जरा आशय समझाइए, दर्शकों को समझाइए। राम मंदिर निर्माण के लिए कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी, उस दिशा में यह कितनी बड़ी बैठक है? देखिए, इस बैठक का सबसे बड़ा मकसद जो यही है कि अयोध्या में बैठकर अयोध्या के विकास की रूपरेखा तय होगी। जो प्रस्ताव अयोध्या के विकास को लेकर होंगे उस पर मुहर लगाई जाएगी। इससे पहले सरकार ने प्रयागराज में जब कुंभ था उस दौरान प्रयागराज में बैठक की थी। उसके पहले वाराणसी में कैबिनेट की बैठक हुई थी और उन शहरों को चुनना, लखनऊ से बाहर के उन शहरों को चुनना जहां पे कैबिनेट की बैठक हो, मकसद साफ होता है कि वहां पर उस शहर को, उस जगह विशेष को विशेष महत्व दिया जाए। इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आया कि ये कितना इंपॉर्टेंस है सरकार के लिहाज से भी और लोगों के लिहाज से भी। इसीलिए जब कुंभ हो रहा था तब वहां प्रयागराज में कैबिनेट बैठक हुई थी, उसके बाद वाराणसी में बैठक हुई और अब जो तीसरा शहर होगा लखनऊ से बाहर जहां कैबिनेट बैठक होगी वो अयोध्या होने वाला है। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है कि किस तारीख को ये बैठक होने वाली, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्दी जो अगली बैठक हो सकती है कैबिनेट की वो अयोध्या में किया जाए, ताकि सारे जो कैबिनेट के मिनिस्टर है वहां पे पहुंचे और ये तय किया जाए कि अयोध्या के विकास में क्या कुछ कमियां रह गई हैं, कैसे इसको और बिल्कुल विनोद, ये बहुत अहम रहने वाला है और संजीदगी योगी आदित्यनाथ की दिखती रही, अब उनके मंत्रियों की भी संजीदगी हो सकता है इसमें दिखाई दे। विनोद, बने रहिए आप हमारे साथ, तमाम दूसरी खबरें उस पर भी आपसे बातचीत होती रहेगी। लेकिन 5 नवंबर को रामलला के सामने अक्षत पूजन का भी कार्यक्रम है। अयोध्या से देश भर में पूजित अक्षत 5 लाख गांव में बांटने की तैयारी की जा रही है। 50 केंद्रों के कार्यकर्ता पूजित अक्षत बांटेंगे। अक्षत देकर राम उत्सव मनाने की अपील की जाएगी। याद कीजिए, प्रभु श्री राम जब लंका फतेह करके वापस अयोध्या आए थे, कुछ इसी तरह का नजारा रहा होगा और इस बार दिवाली से पहले ये एक बड़ी कवायद है। प्रभु श्री राम के आगे पूजित अक्षत जो है वो अलग अलग गांव में पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के सामने अक्षत पूजन का ये कार्यक्रम होगा और पूजित अक्षत संपूर्ण भारत में वितरित किया जाएगा। हो सकता है आपके घर पहुंच जाए। पूजित अक्षत देकर निवेदन किया जाएगा कि अयोध्या जैसा उत्सव मनाएं, आसपास के मठ मंदिरों में आप उसी तरीके से सेलिब्रेट करें जिस तरीके से प्रभु श्री राम के आगमन पर अयोध्या वासियों ने किया था। ये एक बहुत बड़ी तैयारी है। 5 नवंबर को रामलला के सामने अक्षत पूजन होगा। ये दिवाली से पहले आप सोचिए, प्रभु श्री राम साक्षात आपके घर आ रहे होंगे। दोपहर को 12 बजे सुग्रीव किला, जहां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का सेवा केंद्र बना है, वहां उपस्थित होंगे। संपूर्ण भारत के कार्यकर्ता आपके सामने होंगे। अक्षत से भरे हुए कलश आपके सम्मुख होंगे। कार्यकर्ता अपने सर पर लिए रखे खड़े होंगे। देश के 100 कार्यकर्ता इस काम को करेंगे। संपूर्ण देश से लगभग 200 से 250 कार्यकर्ता आ रहे हैं। एक एक स्थान से 2-2 कार्यकर्ता, कहीं से 5 भी आ रहे होंगे। तो इस प्रकार
देश के 100 स्थानों पर भगवान के सम्मुख रखकर पूजित किया हुआ पीले रंग का चावल, जो चावल का दाना टूटा हुआ नहीं है उसे अक्षत कहते हैं। भगवान के चरणों में अक्षत ही चढ़ता है, गेहूं का दाना नहीं चढ़ता है। परंपरा से अक्षत, ऐसे अक्षत देश को भेजे जाएंगे। दिवाली के अवसर पर अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन भी होता है। इस बार भी इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी, दीपोत्सव में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। इस बार 21 लाख दीप जलाए जाने का टारगेट है। शोभा यात्रा के लिए रथ बनाए जा रहे हैं। हर साल आयोजित होने वाला दीपोत्सव पूरे विश्व में विख्यात रहा है और हर साल एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। इस बार 21 लाख दिए जलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। हमारे सहयोगी अभिषेक की रिपोर्ट आप जरा देखिए। जो रथ निकाले जाएंगे उसकी जो कार्यशाला है, आइए हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से दीप उत्सव की तैयारी के रथ को सजाने के लिए कार्य चल रहा है। ये देखिए थर्माकोल काट काट के अलग अलग डिजाइनें बनाई जा रही हैं और आप देख सकते हैं इस तरफ हमारे ये रथ बन के तैयार है। बहुत ही तेजी से कार्य चल रहा है। ये पूरा रथ बनाया गया है और रथ के साथ साथ इस तरफ ये देखिए ये नाव है, ये नाव बनी है जो रथ पे रखी जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। इस वर्ष का उत्सव बहुत ही भव्यता से मनाया जाएगा। उसका मुख्य कारण है कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। उससे पहले ये दीपावली उत्सव बहुत ही उत्साह से मनाया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से अयोध्या पहुंच चुकी है विश्व मांगल्य यात्रा। यात्रा में दरअसल 150 महिलाओं की टोली कनक भवन में पहुंची। यहां राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का सामूहिक पाठ किया गया। संघ से संबंधित विश्व मांगल्य सभा की धर्म शिक्षा यात्रा पर महिलाओं की ये टोली निकली है और आगे इनका पड़ाव प्रयागराज है। लेकिन उससे पहले ये अयोध्या में जब टोली पहुंची तो किस तरह की तस्वीरें सामने आई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले महाराष्ट्र से अयोध्या विश्व मांगल्य यात्रा पहुंची है। यात्रा में महाराष्ट्र की 150 महिलाओं की टोली यहां पर पहुंची। कनक भवन में राम रक्षा स्तोत्र का सामूहिक पाठ किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया।